हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही आपको हर टॉपिक की ऐसी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर विजिट करिए, आपको अलग अलग टॉपिक की मैथ्स की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेट पैटर्न के क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया हुआ, यदि ए तथा किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, क्या दोनों दे रखा है और क्रमशः दिया हुआ है 16-24, तो ए तथा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए तथा बी किसी काम को मिलकर 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, इस सवाल को मैं आपको तीन तरीके से हल करने की बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तीन तरीके से। कैसे दोस्तों? जैसे फर्स्ट तरीका क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला बेस होता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस। कितने व्यक्ति है? दो व्यक्ति, ए और बी। तो हमें क्या करेंगे? ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी कर लीजिए, और एक आप कर लीजिए ए प्लस बी। ए इंटू बी बोलो तो 16 और 24। ये दोस्तों 16 इंटू 24, और 16 और 24 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 40। इसको काट लीजिए दोस्तों 20 बार, ये कटेगा 8 बार, ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 6 बार। 6 आठों 48, 48 अपॉन 5। 48/5 दिन में दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका दोस्तों। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो इसी सवाल का दूसरा तरीका ये होगा कि दोस्तों हमें करना है ए बी जितने बंदे और जो पूछा हुआ है। पूछा क्या? ए प्लस बी पूछा है। ठीक है ना, कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी। दोस्तों ये निकाल दिए, ये हमने ए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम डेज, यहाँ लिखेंगे हम एफिशिएंसी मतलब उनकी क्षमता, और यहाँ लिखेंगे वर्क। दोस्तों, इस तरीके से करने से कि आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। कुछ सवाल होते हैं उसमें क्या पूछते हैं कि इनकी कार्य क्षमता बताइए, इनका अनुपात बताइए कार्य क्षमता का। ए कितना दिन में कर रहा है दोस्तों? ए कर रहा है 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये हमें पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है? दिमाग में इसको काट दीजिए, मतलब इसको, ये किसके पाड़े से सरल हो रहे हैं? तो दोस्तों 16 और 24 किसके पाड़े में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों 8 के पाड़े में। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। दोस्तों सबसे पहले आप 16 को काटे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका दोस्तों 2 लिख दो इसके नीचे, और ये 24 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 तिया 24, इसको लिख दे इसके नीचे। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसे हमें रिवर्स लिखना है। ठीक है ना, बस ये आपने रिवर्स लिख दिया। फिर क्या करना है दोस्तों? इन दोनों का गुणा कर दे, कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, और 24 दूनी भी कितना होगा? 24 दूनी 48। ये दोस्तों 48 के आगे तो 48 हमारा ओवरऑल वर्क आ गया। क्या है दोस्तों? ओवरऑल वर्क आया है हमारा 48। अब दोस्तों इनकी क्षमता कितनी हो रही है? कार्य क्षमता 3 और 2, तो ये हो जाएगा 3 और 2 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 5। फिर हमें क्या करना? 48 को डिवाइड कर दो 5 से, इसका डेज निकालना है ना, तो 48 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 48/5। इसको हम पॉइंट में आएंगे इसलिए काटेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा दे रखा है 48/5। देखिए दोस्तों, जब 48 को आप 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इधर ही 16 ही आ रहा है, और 48 को इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 24 ही आ रहा है। तो इधर 48 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी का क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा, कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से भी अच्छा नहीं लगता है तो फिर एक तरीका क्या हो सकता है? तो वो होता है एक दिन का निकालना। जैसे ए किसी काम को 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/16 करेगा। बी किसी काम को 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/24। प्लस इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का मिलकर पूछा इन्होंने। ठीक है, ए एक दिन में करेगा 1/16, बी करेगा 1/24 एक दिन में। अब दोस्तों 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 48 आएगा। ठीक है, 16 के पहाड़े में 48 आता है, 24 के पहाड़े में भी 48 आता है। ठीक है दोस्तों, 16 कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 16 तिया 48, सॉरी 16 तिया। और दोस्तों 24 दूनी कितना होगा? 24 दूनी 48, 2 बार। कितना आ जाएगा दोस्तों?
ये आ जाएगा 5/48। ऊपर 1 था दोस्तों, ऊपर 1 लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 48/5। 48/5 क्या आएगा, दिन आएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48/5। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ओके दोस्तों, यहाँ दोस्तों क्या होगा, 16 होगा, 15 होगा ना, तो यहाँ पे क्या आंसर नहीं आएंगे हमारे, आंसर अलग आएंगे जो ऑप्शन में नहीं दिए, इसलिए हम 16 लेके चलेंगे कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोला ए उसको करता है 24 दिन में, ये 24 दिन में, तो बोला बी कितने दिन में करेगा, बी हमें निकालना है। ये दोस्तों हमने क्या निकाल दी, डेज निकाल दी, एफिशिएंसी निकालना, या ओवरऑल वर्क आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3:2 हो रहा है, ठीक है। तो इसके कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। 16 कितना होगा दोस्तों 48, ये भी कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, तो ओवरऑल वर्क कितना हो गया 48 दोस्तों। फिर 48 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 ही आएगा, ठीक है। तो 48 बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों फिर अगर हम यहाँ पर 15 लेके चले, तो चलिए ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे, ये मिलकर कर रहे 15 दिन में, ठीक है। ए कर रहा है 24 दिन में, कितने दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में कर रहा है। बोला बी कितने दिन में करेगा। ओके दोस्तों, यहाँ मैं 15 लेके चल रहा हूँ, पहले 16 लेके चला, 15 लेके चलूंगा तो दोस्तों क्या हो सकता है हमारे ऑप्शन में नहीं हो आंसर, ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलो आपको इस तरीके से भी बता देता हूँ। ये होगी दोस्तों डैश, ये एफिशिएंसी होगी, ये हो गया वर्क। अब दोस्तों 15 और 24 किसके पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए हम किसके पहाड़े से इनको काट सकते हैं। तो दोस्तों ये छः के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 3×5 = 15 और तीनों 8 है 24, ठीक है दोस्तों। तो 15 कितनी बार जाएगा, 3 के पहाड़े से ही जाएगा दोस्तों 5 बार, तो मैं 5 को इसके नीचे लिख देता हूँ। 24 कितनी जाएगा, 8 बार जाएगा, तो दोस्तों इसको इसके नीचे लिख देता हूँ। इसे रिवर्स में लिखना, ओके दोस्तों, रिवर्स में लिखा कीजिए आप। फिर 15 8 कितना होता है दोस्तों 120 होते हैं, ठीक है। ये 120 क्या होगा, ओवरऑल वर्क हो जाएगा 24 पंजे, ये 24 पंजे 24 चौके छिन्नी, 24 पंजे 120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 120। अब दोस्तों 120 क्या है, हमारा ओवरऑल वर्क हो गया, ठीक है, ओवरऑल वर्क हो रहा है 120। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये करना है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी दी हुई है और ए की दी हुई, तो हम बी की निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस कर लीजिए 5, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब दोस्तों बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 120 से डिवाइड कर लो 3, कितना आएगा दोस्तों 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा दोस्तों 40, कितना आ जाएगा 40। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वो करेगा 40 दिन में, कितने दिन में करेगा दोस्तों 40 दिन में। दोस्तों यहाँ 40 ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ 16 मान के क्वेश्चन को बनाया गया था, यहाँ 16 मान के क्वेश्चन को बनाया गया था। तो दोस्तों हम 15 लेंगे तो ऑप्शन कितना आएगा, आंसर आएंगे 40 दिन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वही हम 16 से करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ए प्लस बी को कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए बी, ठीक है ना, क्या आएगा दोस्तों ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी इंटू ए, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों ए बी माइनस ए, बोले तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 माइनस 16 बाय, नहीं ऊपर इंटू आएगा ना, 24 इंटू 16 बाई 24 माइनस 16, 24 इंटू 16 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा, ये 2, कितना आएगा दोस्तों 48 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ 16 लेके चलेंगे तो हमें आंसर मिलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 48। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है और ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे दोस्तों पूछा है
कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब बी पूरे एक काम को कितने दिन में करेगा। और दोस्तों दिया क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ए किसी काम के 2/3 भाग को करता है 16 दिन में। कितना करता है दोस्तों, 16 दिन में। तो ए उस काम को पूरा कितना करेगा, तो पूरा करेगा दोस्तों 16 × 3। ठीक है, ये दोस्तों जब ये उधर जाएगा ना पक्षांतर होकर गुणा वाली संख्या, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये कटेगा 8। तो ये पूरा काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। ठीक है, इन्होंने दिया दोस्तों काम का 2/3 भाग ही दिया था। क्या दिया था, काम का 2/3 भाग दिया था। तो पूरा कितना करेगा, 24 दिन में करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, पूरा करेगा 24 दिन में। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, सवाल को आसान बनाना है। इन्होंने सवाल को हल्का सा उलझा के दिया है। ये करेगा 24 दिन में। फिर बोला दोस्तों ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर करते हैं 3/4 भाग को, पूरा नहीं 3/4 भाग को करते हैं दोस्तों। ये कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 12 दिन में। तो पूरा कितना करेंगे, तो पूरा करेंगे 12 × 4/3। ये कितनी बार जाएगा, 4। ये हो जाएगा दोस्तों 16। तो दोस्तों ये कितने दिन में करेगा, एक का 24 आया था, इनका आ रहा 16। क्या हो गया दोस्तों, हमारा सवाल आसान हो गया। अब क्या दिया हुआ दोस्तों, ए, या आप ए भी पहले लिख दो। ठीक है, ए भी पहले लिख दो, ए प्लस बी। इसका कितना आया था दोस्तों, ए प्लस बी का आया था 16 दिन में। ठीक है, और ए का कितना आया था 24 दिन में। ज़्यादा दिन में तो करेगा सिंगल व्यक्ति। तो मैं पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों, ये हो गया दोस्तों इनका डैश एफिशिएंसी वर्क हो गया। दोस्तों देखो हमारा क्वेश्चन आसान बन गया कि नहीं बन गया, एकदम पहले जैसा वाला क्वेश्चन बन गया। यहाँ जाएगा दोस्तों 3, यहाँ जाएगा 2, 48। देखो दोस्तों कितना फास्ट कर पा रहा हूँ मैं, 48, ये 48। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, 48 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 48 दिन। ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, सी, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप ये अगर जो फर्स्ट टाइम गणित पढ़ रहा होगा वो उसे लगता है उसके ऊपर से जा रही, पर उसको देखने की जरूरत है कि यहाँ पर हमने 3 - 2 की करा, क्योंकि बच्चों हुआ कि यहाँ ए प्लस बी दिया हुआ है। क्या दिया है, 2 व्यक्ति दिए हुए, इनका जोड़ के दिया हुआ है 3। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी है। और यहाँ पे दी ही एक सिंगल व्यक्ति की, इसकी दी हुई 2। हमें क्या निकालना, बी का तो माइनस ही तो करेंगे। हाँ दोस्तों, होता क्या है, जैसे यहाँ पर ए की दे दी, ठीक है, यहाँ पर बी की दे दी, फिर बोला हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी है या कितनी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम दोनों को जोड़ देते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, इसलिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम घटा रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, घटा रहे। दोस्तों क्या हुआ था, इसका कितना आ गया था, ए का पूरा काम आया था, ये आया था दोस्तों 24 दिन, और इसका आया था ऊपर गया था 4, तो इसका आया था दोस्तों 16 आया था। फिर दोस्तों सवाल आसान बन गया, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, 24 × 16 अपॉन में 24 - 16। ठीक है दोस्तों, 24 × 16 बाई 24 - 16 कितना आएंगे, 8 आएंगे। ये 8 दिया 24, 16 दिया 48, कितना जाएगा दोस्तों, 48। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नहीं, इस तरीके से भी नहीं। ठीक है, 1/24 या 1/16, ये और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे थे दोस्तों, ये 1/16 दिन में कर रहे थे। ठीक है, पूरा काम तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/16। यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1/24। एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, एलसीएम आ रहा 48। 16 कितना होता है, 48 माइनस यहाँ की 24 दूनी कितना होता है, 48। 3/2 कितना आएगा दोस्तों, 1/48। ऊपर भी 1 होगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमने माइनस क्यों करा, क्योंकि हम पहले तो प्लस लिख रहे थे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये जो 16 है ना, ये ए और बी का काम है एक दिन का। ठीक है, इसलिए हम इसको में माइनस करेंगे। भाई हमें कोई सवाल देता है कि एक तो ए और एक देता है बी और एक देता है, इन दोनों को साथ जोड़ के दे दिया। ठीक है, हमें पूछा इसके पास 5 रुपये है
और इन दोनों के पास है 10 रुपये। तो बताइए कि बी के पास कितने रुपए होंगे। तो भाई इन दोनों के पास 10 रुपये है और इसके पास 5 रुपये, तो इसमें से एक घटाऊंगा तभी तो पता चलेगा कि भाई इसके पास भी 5 रुपये है। या इसको या फिर आगे पीछे लिख दो, इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा दोस्तों। जैसे ए प्लस बी के पास कितना रुपये, 15 रुपये है, ए के पास है 7 रुपये है, तो बोलो बी के पास कितना होगा। तो दोस्तों हम जोड़ेंगे या घटाएंगे ये बताइए आप पहले। ठीक है, तो हमें घटाना ही तो पड़ेगा। 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, तभी तो हमें बी का पता चलेगा भाई इसके जेब में इतना रुपया है। ये एक मैं आपको एक नॉर्मल उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि ए बी तथा सी किसी काम को करते 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 व्यक्ति दिया हुआ है और उनका काम दिया है कि वो इतने इतने दिन में पूरा करते हैं। तो बोला तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 व्यक्ति हम लिख देंगे। ठीक है, कौन है, ए, बी और सी। ठीक है, फिर इन तीनों का बोला जोड़ के लिख देते ए प्लस बी प्लस सी। जिनको दोस्तों ये सवाल सोल्व करना नहीं आता होगा वो क्या कर लेते होंगे, भाई ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और ये कर रहा है 12 दिन में। जोड़ दो कितना आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों 7 आ रहा है, और 7 और ये हो जाएगा दोस्तों 3। तीनों मिलकर करेंगे 37 दिन में। भाई ऑप्शन ही दिए, तुक्का मारे तो मारे भी कैसे, भाई 37 तो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए बंदे, तुक्का मारे तो मारे कैसे। भाई ए किसी को 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। तो तीनों मिलकर उस काम को क्या करेंगे, जोड़ के लिख दिया। भाई तीनों का जोड़ दिया 37 दिन, और ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ऐसा भी कभी होता है, फिर हो सकता है करने वाले कर भी सकते हो। हम क्या करेंगे दोस्तों, सवाल को सोल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनका डैश लिख देते हैं कि इनका डैश कितना कितना दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका दिया हुआ है ए का 10 दिन, ये लिख दिया 10 दिन। बी का दिया हुआ है 15 दिन, ठीक है, ये लिख दिया 15 दिन। इसका दिया हुआ है 12 दिन। अब दोस्तों ये क्या हो गया, इनका डैश हो गया। यहाँ आ जाएगी इनकी कार्य क्षमता, यहाँ आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। दोस्तों ये ओवरऑल वर्क आएगा। ये जो दोस्तों ओवरऑल वर्क आता है ना, ये वर्क इन तीनों का जो आएगा ना वो इनका वर्क होगा। दोस्तों वर्क किस कंडीशन में चेंज होगा, जब कोई काम बीच में छोड़ के जा रहा हो, या कोई काम आधा कर रहा हो, या कोई काम शुरू होने के कुछ दिन बाद बंद कर रहा हो, उस कंडीशन में क्या कार्य चेंज हो जाता है इनका। पर दोस्तों यहाँ क्या कार्य समान है, इसलिए हम इसको सभी के नीचे समान ही लिखेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए कि पहले तो दोस्तों हम इनको मन में काट के इनकी एफिशिएंसी निकाल रहे थे डायरेक्ट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आप ये देखिए कि 10, 15 और 12 वो कौन सी संख्या है इसके पहाड़े में आता है, या यूँ बोलो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो दोस्तों देखिए 30 के 10 के पहाड़े में 30 आता है, 15 के पहाड़े में भी 30 आता है, पर 12 के पहाड़े में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, फिर ये देखिए 36 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 15 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें ये देखना होगा क्या आता है, 48 12 के पहाड़े में आ जाएगा, 10 और 15 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब दोस्तों देखिए 60 आता है या नहीं आता है, 60 10 के पहाड़े में आ जाएगा, 15 के पहाड़े में आ जाएगा और 12 के पहाड़े में, 12 पंजे 60। तो दोस्तों 60 क्या हो जाएगा हमारा, ये वर्क हो जाएगा ओवरऑल। अब इस 60 को आप सबके नीचे लिख लीजिए। ठीक है, इस 60 को मैंने लिख दिया सबके नीचे। अब दोस्तों इस 60 में से डिवाइड करिए 10 को, 60 में भाग दीजिए 10 का। ठीक है, ये जो ऊपर 10 दिए, तो इससे क्या एक ही कार्य क्षमता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर 60 में भाग दीजिए किसका, 15 का, कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, ये आएगा दोस्तों 15 चौक 60। फिर 60 में भाग दीजिए 12 का, कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। अब दोस्तों ये क्या आ गई, इन तीनों की कार्य क्षमता आ गई, मतलब ये कार्य में कितना सक्षम है वो आ गया। कभी दोस्तों क्या आपसे समता भी पूछ रहे तो ये होगी उनकी समता। ठीक है दोस्तों, ये इनकी समता हो गई या समता का अनुपात हो गया, जो कुछ भी आप कहना चाहे। अब बोला दोस्तों काम कितना है, कुल काम तो है 60। अब इन तीनों की क्षमता आ गई, मतलब इनकी सक्षम आएगी, इनकी कैपेसिटी आ गई। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 और 5 15, ये हो जाएगा दोस्तों 15। अब क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करना है 15 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 15 चौके 60।
60 अब क्या आ गया दोस्तों, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को करेंगे 4 दिन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। फिर दोस्तों एक दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका होता है दोस्तों फॉर्मूला बेस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, फॉर्मूला बेस होता है। फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या आपको गुणा करना पड़ेगा, नीचे की जो संख्या होगी ना दोस्तों वहां पर आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, जैसे अब फॉर्मूला हो जाएगा, 3 व्यक्ति है ना ए बी सी, तो आप चाहे तो ए बी सी लिख दीजिए, ये लिख दीजिए ए बी सी, ये क्या दोस्तों गुणा के रूप में। फिर आपको नीचे लिखना है ए और बी का गुणा, फिर लिखना है प्लस, फिर बी और सी का गुणा, फिर लिखना है प्लस, फिर लिखना है सी और ए का गुणा। तो दोस्तों ये हो जाएगा एक दूसरा तरीका फॉर्मूले के आधार पर अगर इस क्वेश्चन को करना चाहे तो। ठीक है दोस्तों, अगर आप फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को करना चाहे तो ए और बी और सी इन तीनों को गुणे के रूप में लिख दूं, क्या आ जाएगा दोस्तों 10 इंटू 15 इंटू यह आ जाएगा 12। फिर दोस्तों नीचे क्या था ए बी, यह आ जाएगा दोस्तों 10 इंटू 15 प्लस, फिर आ जाएगा दोस्तों बी सी 15 इंटू 12 प्लस, फिर आ जाएगा 12 इंटू 10। ओके दोस्तों, अब ये आ जाएगा ऊपर देखिए दोस्तों कि ऊपर की संख्या को दोस्तों कि हम काट पीट देंगे। ठीक है, नीचे की संख्या तो हमने गुणक के रूप में लिख दी, ऊपर की संख्या को हम काट पीट देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 150, 150 प्लस 15 दाई कितना होता है दोस्तों 150 और 30 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों 120। अब दोस्तों क्या करना है, इनको नीचे के जोड़ देना। ठीक है, ये 10 इसको देगा, 15 का 15, 15 दो 15 45, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 45। तो 10 इंटू 15 इंटू 12, जो हो जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, अब ये 15 के पार्ट से जाएगा 3 बार, मतलब 30 बार, वही एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर कितने ये 12। ठीक है, 3 12 को काटेगा कितनी बार, 4 बार, 4 क्या आ जाएंगे हमारे आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों इस तरीके से भी नहीं तो फिर अगला तरीका एक वही हो सकता है, अगला तरीका कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/10। ठीक है, बी कर रहा है 15 दिन में, तो एक दिन में कितने करेगा 1/15। सी कितना कर रहा है, एक दिन में 12 कर रहा है कुल। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/12। अब दोस्तों डायरेक्ट ले लीजिए इसका एलसीएम 10 15 और 12 का। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम आता है दोस्तों 60 आता है। ठीक है, जो हमने लिया था, आपको दोस्तों एलसीएम भी बता दूंगा कैसे लेते हैं। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार। ठीक है, ये जाएगा 4 बार। ठीक है, ये जाएगा 5 बार। ठीक है, कितना आ रहा है, ये दोस्तों ये जा रहा है 15/15/60, तो 60/15 कितना जा रहा है, 60/15 ही आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा था। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और ए तथा सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। अब बोला है ए बी तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों अब इसने सवाल में करा क्या है ये देखिएगा, सवाल पिछले सवाल की तरह ही है, पर इसमें इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोला बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोला सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 2a हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है 2b हो रहा है। ठीक है, और ये हो रहा है 2c हो रहा है।
फिर सी को आप ले, सॉरी सी क्या, एक दो को ले लीजिए आप कॉमन, ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। हो रहा है या नहीं हो रहा, देखिए दोस्तों, इसलिए क्या होगा, ए और बी का बता दिया, फिर से बी को वापस ले लिया, ठीक है, और बी और सी का बता दिया, फिर इसने वापस किया, सी को वापस ले लिया और ए को भी ले लिया। तो ये हर व्यक्ति को दो दो बार जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ, कि भाई ये दोनों मिलकर इसको इतने दिन में कर रहे हैं, ये इसको इतने दिन में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको पहले हम हमारे तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं डेज एफिशिएंसी वर्क ये नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, ये लिख दिया मैंने 10। फिर बोलेगा कि बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी ये कर रहे हैं 15 दिन में, ये लिख दिया 15। फिर लिखा ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस सी या सी प्लस से कुछ भी बोलिए, ठीक है, ये हो जाएगा 12 दिन में। फिर हमें पूछा ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा है, ये हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम 10, 15 और 12 का पिछली बार ही पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इनका एलसीएम 60 आ रहा है। क्या करना है दोस्तों, लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 60, यहाँ लिख लीजिए 60, यहाँ लिख लीजिए 60 और यहाँ लिख लीजिए 60, ठीक है दोस्तों। अब इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 4 बार, और ये कितने बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। अब दोस्तों इनको जोड़ दीजिए, क्या करना है, इनको हमें जोड़ देना है। ये हो रहा है 10 और 15, ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, तो ये हमने लिख दिया 15। अब दोस्तों ये जो 15 जो एफिशिएंसी है ना, एक बार फिर से देखिए दोस्तों, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, हमने 10 लिख दिया, ठीक है, ये जो दोस्तों एफिशिएंसी है ना, ये 3 व्यक्ति की है, क्या है, 3 व्यक्ति की है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए, ये हो जाएगा दोस्तों 15/2, ठीक है। अब जो क्षमता आएगी ना, ये क्या होगी दोस्तों, 15/2 होगी। 2 क्यों होगी दोस्तों, हम 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने ए को भी हमने यहाँ 2 बार ले लिया, ठीक है, बी को भी 2 बार ले लिया और सी को भी 2 बार ले लिया, तो फिर एफिशिएंसी जो कुल है ना दोस्तों, उसमें हमें 2 से भाग देना पड़ेगा 15 में। अब दोस्तों कुल में हम इसका भाग देते, ठीक है, 60/15, ये 2 ऊपर चलाएगा, ठीक है, ये 2 चला के ऊपर, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या आ रहा है दोस्तों, राइट आंसर आ रहा है। अब दोस्तों आप एक जगह ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई इसकी एफिशिएंसी हमने जोड़ दी जो 15 आई है, ठीक है, तो 15 डिवाइड बाई 2 क्यों करा, तो दोस्तों हमने 2 इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे ए को 2 बार काउंट कर लिया गया था, देखिए, ए को एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ, और बी को एक बार ए के साथ और एक बार सी के साथ, और सी को एक बार बी के साथ और एक बार ए के साथ। इसलिए हमें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है, ये 2A 2B और 2C आ रहा है, तो 2 कॉमन लूंगा तो फिर क्या देंगे, ABC, जो 2 कॉमन आए ना उसको आप एफिशिएंसी या कार्य क्षमता के नीचे भेज दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब एक तरीका दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है दोस्तों फॉर्मूला बेस होता है, क्या होता है, फॉर्मूला बेस। तो दोस्तों यहाँ पर हर व्यक्ति 2 बार यूज हो रहा है ना, तो हम पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना ABC, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था, और अपन में क्या लिखा था, AB प्लस BC प्लस AC। तो दोस्तों ऊपर क्या लिख लेंगे हम, ऊपर 2 गुना लिख लेंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों, ऊपर 2 गुना लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस सवाल को जैसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाँ, तो दोस्तों अब जैसे हम इस सवाल को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2×10×15×12, ठीक है दोस्तों। और नीचे की जो संख्या आएगी ना उसको हम गुणा करके लिख देंगे, जैसे जैसे 10×15 प्लस 15×12 प्लस 12
इंटू 10, ये हो गया दोस्तों 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12, ये हो जाएगी दोस्तों 450। नीचे की संख्या हमने पिछले सवाल में भी जोड़ी थी, इसलिए याद रहेगी 450। ठीक है दोस्तों, फिर ये वो कट रहा था दोस्तों, ये कट रहा था 3 बार, 30 बार बोले तो 0 से 1 0 कटेगा, ये दोस्तों कटेगा कितना 4 बार। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 8 बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया था, राइट आंसर हो गया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करता है, और ए तथा सी मिलकर उस काम को 18 दिन में करता है। तो बताए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ए बी और सी नहीं पूछा, यहाँ पर पूछ लिया बताइए ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए सबसे पहले दे रखा है ए बी, ये दे रखा है 36 दिन। फिर दे रखा है बी सी, ये दे रखा है 24 दिन। फिर ए सी, ए सी कितना है, तो ए सी हो जाएगा 18 दिन। फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर आ जाएगा दोस्तों ए। अब दोस्तों हमने ये ए प्लस बी प्लस सी क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों जब इन तीनों का आएगा ना तभी तो हम ए का निकाल पाएंगे। जब इन तीनों का आएगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी आ गया, उसको हम घटा देंगे बी प्लस सी में से, तो उससे क्या रह जाएगा ए रह जाएगा और ए का आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल को सोल्व करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले ये देखिए 36 24 और 18, इसका दोस्तों एलसीएम क्या होता है 36 24 और 18। 36 दूनी 72 होता है, और 24 या 72, और 18 18 कितना होता है दोस्तों 18 चौके 72 होता है। ठीक है ना, 18 पंचे 90 होता है, चौके 72 होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं 72 क्या ले लेता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। ये दोस्तों 72, अब ये 72 हमारा क्या हो गया ओवरऑल वर्क हो गया, इसको हमने सबके नीचे लिख दिया। अब दोस्तों 18 दूनी होता है ना 72, तो 72 डिवाइड होगा 36 से 2 बार, 36 दूनी 72 और 24 दिया 72। ठीक है ना, 24 दिया 72, और 18 कितनी बार जाएगा, तो 18 जाएगा दोस्तों 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, ये जाएगा। अभी दोस्तों क्या आएगी इनके एफिशिएंसी आएगी, क्या आएगी एफिशिएंसी आ गई। कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 7 7 8 और 9, कितना हो रहा है दोस्तों 7 और 9 हो रहा है। ये इनकी क्या है दोस्तों एफिशिएंसी आ गई। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, कुल कितनी आएगी इनकी 2a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 4.5। कितनी आ रही 9 कितना होता है 4.5 होता है, या 9/2 होता है, कितना होता है 9/2 आ जाएगी ए बस सी और सी की। ठीक है, अब दोस्तों इसको किस में से घटाना है, इसमें से घटाना है, किसमें से 3 में से घटाना है, 9/2 को घटाना है 3 में से। तो दोस्तों 9 में से हम 3/2 घटाएंगे, 9/2 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा दोस्तों इधर आ जाएगा 6 6, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 3/2, कितनी आ जाएगी इसकी 3/2, इसकी आ जाएगी कार्य क्षमता किसकी ए की। ये दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी आया ना, इसमें से हम घटा दे इस 3 की एफिशिएंसी, कितना आ रहा 3/2। अब दोस्तों 72 को डिवाइड करते 3/2 से, क्या होगा दोस्तों, तो 72 इंटू 3/2 आएगा ना, 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ये। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों इससे जाएगा ना 60 20 और 3 चौके 12, तो दोस्तों 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 24 बार। 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, 24 दूनी कितना होता है दोस्तों 24 दूनी 48 होता है, कितना होता है दोस्तों 24 दूनी होता है 48।
ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करा दोस्तों, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो मैंने समझा है यहाँ तक तो आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई थी। ठीक है दोस्तों, ये ओवरऑल वर्क था, फिर हम ओवरऑल वर्क से हमने इनकी कार्य क्षमता निकाल दी। अब दोस्तों इन कार्य क्षमता को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा था ओवरऑल 9 हो रहा है। 2 + 3 + 4 कितना हो रहा है, ये हो रहा था 9। अब दोस्तों ये जो 9 आए ना, ये कार्य क्षमता किसकी है, तो ये कार्य क्षमता आई थी दोस्तों 2a + b + c की आई थी। 2 कैसे आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ दो बार काउंट हो रहा है, ए 2 बार काउंट हो रहा है। देखो एक तो ए ये हो गया, एक बी ये हो गया और एक सी हो गया, इसलिए इनको 1 बार काउंट करना, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। जो 9 आएगा ना दोस्तों, 9 से को डिवाइड कर लिया हमने 2 से। ठीक है, फिर हमें ए की निकालनी थी, तो a + b + c में से हमने बी सी को घटा दिया, तो इससे क्या आ गई, ए की आ गई। ए की कितनी आई थी दोस्तों, 3/2 ही थी। फिर 72 से डिवाइड करा तो इससे इसका कुल काम आ गया। और दोस्तों अगर आपको ऐसे नहीं करना, फॉर्मूले बेस से करना है, तो फिर से फॉर्मूले पर चलते हैं। 2ab मतलब वही ab × bc × मतलब वही दोस्तों क्या हो जाएगा, ab × bc जो हमने पहले लिखा था ना दोस्तों, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे ना, वो XYZ ऐसे ही लिख देंगे, और नीचे आ जाएगा दोस्तों AB + BC + C है। तो दोस्तों 2 × 36 × 24 × 18 लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, फिर 36 × 24 + 24 × 18 + 18 × 36। दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये 36 दूनी 360 और 360 और 360 12 25। दोस्तों इसको रफ में सोल्व करता हूँ एक बार में। तो दोस्तों ये आ रहा है 16 दिन, कितना आ रहा है, 16 दिन आ रहा है। ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो हमने निकाला ना, ये क्या निकाला, तो हमने ये निकाला कि ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये जो निकाला ना, ये हमने निकाला ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये दोस्तों 16 दिन आ रहा है। हमें निकालना ए और बी का, तो ए बी और सी मिलकर करे 16 दिन, फिर हमें निकालना ए बी का। तो अब दोस्तों हमें सिर्फ किसका निकालना, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 16 × 24। 24 क्या दोस्तों, वही BC वाला हो गया। ठीक है, BC में से घटाना है तो ऊपर तो गुणा लिखेंगे, 24 फिर 24 - 16। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 16 × 24 अपन में आ जाएगा 8, 3 बार जाएगा 32 और 48, ये हो जाएगा दोस्तों 48 डेज। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, सवाल अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको दिमाग में बैठ रहा है, तो क्या कर दिए, वीडियो पर कर दीजिए लाइक। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए तथा बी किसी काम को करते 24 और 40 दिन में करते। ठीक है, ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, तो बताए शेष काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, ए और बी कर सकते इस काम को 24 और 40 दिन में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन काम किया, बताइए शेष काम को कितने दिन में करेगा। बताइए, मतलब बी कौन होगा दोस्तों, बताइए शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। इस दोस्तों इस तरह के सवाल को आप क्या एक फॉर्मूले का तरीके से भी कर सकते हो। जैसे जैसे ए तथा बी किसी काम को एक्स और वाई दिनों में समाप्त करता है ना, और ए क्या कर रहा है, कुछ समय के लिए काम कर रहा है,
टी दिनों के बाद। उसके बाद वो काम को छोड़ देगा। ये शेष काम बी द्वारा पूरा करने में समय कितना लगेगा? तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है एक्स माइनस टी। ठीक है दोस्तों, एक्स माइनस टी। ठीक है, फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स। अब दोस्तों इसमें से एक्स क्या है? तो दोस्तों एक्स हो जाएगा 24, जो इसने काम करा, एक काम कर सकता है। ठीक है, फिर टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा जितना उसने काम करा। क्या हो जाएगा? टी जितना उसने काम करा। उसने काम कितना करा? 18 ही करा। ठीक है ना। फिर हो गया दोस्तों यहाँ वाई क्या है? तो वाई हो जाएगा इसका बी का काम, कि ये 40 दिन में कर सकता है। फिर दोस्तों फिर से एक्स क्या हो जाएगा? ये हमारा 24 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, ये सवाल सोल्व होगा। क्या था? एक्स माइनस टी बाय वाई अपन में आ जाएगा एक्स। ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है? 24 माइनस 18 अपन में वापस एक्स है, कितना है एक्स? तो वापस एक्स है तो वो है 24। ठीक है, और दोस्तों वाई, वाई कितना है? तो वाई हो जाएगा 40। ऊपर कितना आएगा दोस्तों? ऊपर आ जाएगा 6, 6 और ये 24 इंटू 40। ये 6 जगह 24 तो हो जाएगा दोस्तों 10, 10 डेज। 10 डेज बोले तो दोस्तों क्या है? ए, मतलब ए उस काम को कितने दिन में करा? 10 दिन में करा। कुछ नहीं दोस्तों, काफी आसान सा सवाल था। बस सवाल में पूछा क्या था कि दो व्यक्ति, उनका काम दे रखा है, काम एक ही है दोस्तों। तो काम ये दिया था कि ए काम को 24 दिन में करता है और बी करता है उसको 40 दिन में। ए ने क्या करी? काम की शुरुआत करी। ठीक है, और पूरा कितने दिन में कर सकता है वो पूरा कर सकता है 24 दिन में, और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। तो ये बोल रहा है बताइए शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, शेष काम हमने इसको फॉर्मूले के आधार पर ऐसे सोल्व कर दिया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और उसी काम को बी करता है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए भी 20 दिन में क्या करता है दोस्तों? ए 20 दिन में उसे पूरा कर सकता है और बी 25 दिनों में उसे पूरा कर सकता है। फिर बोला है बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है। पूरा कितने दिन में कर सकता है? बी 25 दिन में। लेकिन 10 दिन काम करने के बाद क्या होता है? बी काम करना छोड़ देता है। तो ए ने शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब दोस्तों यहाँ छोड़ कौन रहा है? बी छोड़ रहा है। तो हमने जो फॉर्मूला था ना पहले, क्या था दोस्तों? पहला हमारा फॉर्मूला इसे एक्स माइनस टी। ठीक है, और अपॉन में एक्स था और इंटू में वाई था। तो दोस्तों अब काम यहाँ पर क्या था दोस्तों? जब ए छोड़ रहा था किसी काम को, ठीक है ना। अब यहाँ इसने क्या रिवर्स कर लिया? इसने रिवर्स कैसे करा? ये बोल रहा है बी काम को छोड़ के जा रहा है, काम को छोड़ के जा रहा है बी। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उस कंडीशन में हमें ये करना पड़ेगा कि y, ठीक है, क्या दोस्तों? y माइनस टी अपॉन में y, और इधर क्या आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा x। अब दोस्तों यहाँ पे y क्या होगा? यहाँ पे y होगा 20। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? y 20 होगा। नहीं, y 20 कैसे होगा? x होगा ना दोस्तों 20 और y तो होगा 25। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों? y की वैल्यू कितनी है? 25 इंटू में x है, x की वैल्यू कितनी है? ये है 20 है। ठीक है, अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 25,
20। ये 5 के पारे से जाएगा 5 बार, ये 5 के पारे से जाएगा 3 बार, ये 5 के पारे से 1 बार और ये 5 के पारे से 4 बार जाएगा। कितना हो रहा है दोस्तों? 3 चौके 12 हो रहा है। तो कितना दिन में करेगा? तो वो करेगा, अब काम बी ने 10 दिनों तक करने के बाद छोड़े तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों ए करेगा 12 दिन में। कितने दिन में करेगा? ए करेगा दोस्तों उसको 12 दिन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी करते रहिएगा, इससे हमारा क्या मनोबल बढ़ता है। लाइक आप बिल्कुल भी नहीं करते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों जैसे आपके सामने सवाल आता है ना, तो आप एक काम करा करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो और सबसे पहले सवाल खुद करने की कोशिश करो कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा हो तो। अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर देखते जाइए आप, हम बता रहे हो। तो चलते दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, देखते अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। बताइए शेष काम को बी ने कितने दिनों में समाप्त करेगा? बताइए शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों क्या होता है, ए और बी एक साथ काम करते हैं। ठीक है, वो कर रहा है एक्स दिन में और एक कर रहा है वाई दिन में। और क्या करते हैं, शुरू में तो साथ साथ काम करते हैं, परंतु ए ने किसी कारण काम छोड़ दिया टी दिन तक करने के बाद, और शेष काम कौन कर रहा है? बी पूरा कर रहा है। ठीक है ना। इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? अब दोस्तों जैसे ये जो सवाल है ना, इसने पिछले सवालों की तरह ही है, पर इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर साथ साथ काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं? साथ साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि बी माइनस डी माइनस बी इंटू डी बाई ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? बी माइनस बी इंटू डी बाई ए दिन। दोस्तों यदि बी किसी कारणवश डी दिन के बाद काम छोड़ दे तो शेष काम ए को करने में इतना समय लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों इस फॉर्मूले में क्या लगते हैं? वैल्यू लग देते हैं। बी आएगा 15 और पर काम कितना करता है? 4 दिन, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा दोस्तों 15 इंटू 4 अपॉन ए कितना आएगा दोस्तों? तो ए आ जाएगा यहाँ 12, ये आ जाएगा 12। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको करते हैं सोल्व करते हैं। ठीक है, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 3 के पारे से 4 बार, ये 4 4 कितना आएगा दोस्तों? 15 -4 -5 -9। ठीक है ना, 15 में से 9 माइनस होगा, कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा 6 दिन। कितना बचेगा दोस्तों? तो आंसर आएंगे 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको अच्छा लगा होगा और सवाल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम करना प्रारंभ करते, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ दे, तो बताए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? अलग अलग करते दोस्तों, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, और दोनों क्या करते? काम को एक साथ करना शुरू कर देते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है, कहता है हमें नहीं करना भाई, हम जा रहे हैं हमारे घर। तो बताइए बी काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि काम को मान लेते एक्स दिन में समाप्त हो रहा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम क्या मानेंगे कि माना काम
x दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, ए कितने दिन में करेगा? अगर पूरा काम x दिन तक चल रहा है तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए x-5, मतलब काम x दिन में खत्म हो रहा है तो एक 5 दिन पहले ही छोड़ रहा है ना, तो हम 5 में से माइनस कर लेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों? ठीक है, करेंगे ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ करेंगे हम ए और बी दो व्यक्ति है। ठीक है, बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोस्तों ए करेगा x-5 दिन, और ये पूरा कितने 20 दिन में कर सकता है, प्लस, और बी एंड तक टिका है, मतलब x दिनों तक करा है जब तक काम खत्म हो रहा है, और ये पूरा कर सकता है 30 दिन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख लेंगे हम एक। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे इसका। इसका दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, तो इसका दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 60। ये दोस्तों आ जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3x-15 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस, ये जाएगा 2 बार तो आ जाएगा 2x। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और इधर हो जाएगा 45। 5x और इधर हो जाएगा 45। एक मिनट रुकेगा दोस्तों, कितना था इधर, फिर से लिख देते दोस्तों। यहाँ था x-5 अपॉन में था 20 प्लस x/30 1। दोस्तों एलसीएम लिया था तो इधर आ गया था 60। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बार गया था ना, तो ये जाएगा 3x-15। ठीक है, ये प्लस होगा ना, प्लस ये 2x, कितना हो गया था, ये हो गया था 60। 60 को हमने इधर ले लिया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x। 5x कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 होता जाएगा 70, 75। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 75। तो काम कितना दिन चला, काम चला 75 दिन चला। कितने, नहीं सॉरी 75 क्या, 75 तो डिवाइड होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 15। 15 5 75, x की वैल्यू आएगी दोस्तों 15। ठीक है, मतलब 15 दिन कुल काम चला। अब बोला कि सवाल ने पूछा तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो 15 दिन लगा। ठीक है, अगर बोलते ए ने कितना दिन काम करा, ए ने कितना दिन काम करा, तो x-5, तो ए ने करा दोस्तों 10 दिन काम। ठीक है, तो ए का नहीं पूछा, हमें पूछा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हमने ये निकाल दिया 15 दिन। ए कितने दिन करा, ए करा दोस्तों 10 दिन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोस्तों 3 काम है, तो ए, बी तथा सी हो जाएगा। ठीक है ना, ए, बी और सी हो जाएगा। 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करते हैं, देखो यहाँ पे हो गया 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है ना, लेकिन एक काम पूरा होने से 1 दिन पहले और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों काम छोड़ के कौन जा रहा है, जैसे 3 व्यक्ति है। ठीक है ना, ए, बी और सी, ये काम को पूरा तो करते, ये करते 10 दिन में, ये करता है 20 दिन में, और ये 30 दिन में अकेला, अगर अलग अलग काम को करे तो। ठीक है ना, सेपरेट। पर ये बोलता है कि तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ए क्या करता है, काम शुरू होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, और बी काम शुरू होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। और दोस्तों सी क्या करता है, ये एंड तक पूरा काम करता है, जब से शुरू करता है तब से एंड तक काम पूरा करता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे सी x दिन तक काम करता है, मतलब पूरा, मतलब कुल काम होने में कितना समय लगता है, तो हम मानेंगे x दिन तक काम चलता है। तो ए कितने दिन तक करेगा, तो ए काम x दिन तक चल रहा है, तो खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता, तो ये x-1 करेगा। बी करेगा दोस्तों x-3 दिन तक करेगा, क्योंकि ये काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है।
तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा, एक समीकरण बन जाएगा। कैसे बनेगा दोस्तों, जैसे देखिए यह हो जाएगा दोस्तों ए, यह हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा सी, तीनों मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों एक्स कितना, ए कितना कर रहा है, ये काम शुरू होने से एक दिन पहले छोड़ रहा है, तो ये हमने लिख दिया काम शुरू होने से एक दिन पहले। ये पूरा कितना कर सकता है, 10 दिन में करता है, ठीक है ना। फिर प्लस बी क्या करता है, काम शुरू होने से 3 दिन, काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो यहाँ लिख दिया हमने x-3/20। और सी क्या करता है दोस्तों, सी अंत तक काम करता है, तो इसका हो जाएगा x/30 इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, इक्वल में आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा दोस्तों, इक्वल में आ जाएगा 1। अब हमें यहाँ दोस्तों क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए कितना आएगा दोस्तों, 10, 20 और 30 का एलसीएम आएगा दोस्तों 30 आएगा, ठीक है ना। 10, 20 और 30 का एलसीएम 30 आएगा, या 60 भी आ सकता है, या आप 30 भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 30 के पहाड़े में आता है, नहीं सॉरी दोस्तों, 30 नहीं आएगा, 60 ही आएगा, क्योंकि 20 तो नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता, इसलिए 60 ही आएगा, 60 सबके पहाड़े में आ रहा है। तो दोस्तों जब 60 एलसीएम आएगा, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ 60 लिख दूँ एलसीएम, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा, ये 10 बार जाएगा तो इससे ऊपर गुणा होएगा, फिर ये 2-3 बार जाएगा, ये इससे गुणा आएगा। तो दोस्तों एक स्टेप में ज़्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी इतनी जगह नहीं रहती है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, ये 6 बार जाएगा, ठीक है ना, 60 में 10, तो ये हो जाएगा तो 6x-6 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा तो 3x-9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये कितना 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x हो गया दोस्तों। फिर वो 60 बचेगा, इसको हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। अब दोस्तों x वाली जो संख्या है उनको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 11x, कितना आ रहा है दोस्तों, 11x आ रहा है, ठीक है ना, 11x। और बिना x वाली संख्या कितनी है दोस्तों, ये माइनस का 6 और माइनस का 9, उधर जाएंगे तो ये प्लस को हो जाएंगे 69, और ये हो जाएगा दोस्तों 75। कितना हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 75। अब हमें दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 75/11। 75/11 दिनों में काम समाप्त होगा। x हमने क्या माना था दोस्तों, कि हमने x माना था कि माना काम x दिनों तक चल रहा है, तो 75/11 क्या आ गया, x दिनों तक काम, मतलब इतने दिन तक काम चलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, और तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। लेकिन ए क्या करता है, काम शुरू होने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक ही काम करता ही है, ठीक है, तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों फिर से हम मानेंगे x दिन लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस सवाल में हल्का सा क्या उलझा दिया, उलझाया तो क्या है, बस इसने ये बोल दिया कि एक कार्य शुरू होने के 2 दिन तक ही काम करता है, 2 दिन बाद तक ही काम करता है। ऐसा नहीं बोला कि एक काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ता है, मतलब 2 दिन बाद काम करता है, 2 दिन तक ही। तो दोस्तों एक कितना करेगा, ये 2 दिन तक ही काम कर रहा है, ठीक है, पूरा कितना कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर तो हम लिख लेंगे प्लस, हमने क्या माना, काम खत्म होने में x दिन लगते हैं, ठीक है ना। बी क्या कर रहा है, 1 दिन पहले ही जा रहा है, ठीक है, तो हम करेंगे x-1, ठीक है ना, अपॉन में कितना आएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा दोस्तों प्लस आएगा। फिर काम कितना दिन तक चल रहा है, x दिन तक चल रहा है, ये कितने दिन तक कर रहा है, ये कर रहा है 12 दिन तक। इधर आ जाएगा दोस्तों 1। दोस्तों एलसीएम फिर से कितना आ रहा है, एलसीएम 12, 15 इनका आ रहा है 60 आ रहा है एलसीएम, दोस्तों कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 60। ये 10 बार जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 6 बार जाएगा तो इधर हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों, 6 दूनी 12। देखो दोस्तों मैं सब काम दिमाग माइंड में कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। ये 15 चौके 60, तो 4x-4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा दोस्तों 5x। फिर चला जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60, एलसीएम को इधर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब
एक्स और बिना एक्स वाली संख्या कितनी हो रही है, तो 5x और 4x कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 9x। कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 9x। और ये कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है सिर्फ 12। 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 में से कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 52/9। दोस्तों ये स्टेप आपको समझ में आई या नहीं आई, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको ये अगर समझ में नहीं आ रही तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूँ। हुआ क्या है, जैसे ये 2 दिन तक ही कर रहा है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 10, ठीक है। फिर प्लस बी 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो हमने लिख दिया सॉरी x माइनस 1। कितना कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। प्लस सी एंड तक टिका रह रहा है तो कर रहा है 12, ठीक है, इजिकल टू 1। दोस्तों वन इसलिए ले रहे हैं कि काम एक है। दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा, ठीक है ना। ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 60 में ये जाएगा 6 बार, तो 6 ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 15 60 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 4x और 4 माइनस 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस का 4, फिर प्लस। फिर दोस्तों 12 कितनी बार जाएगा, 60 में, 12 पंजे 60, तो गुणा होगा कितना आ जाएगा दोस्तों 5x। फिर दोस्तों इजिकल टू 1, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 60 इधर आ जाएगा पक्षांतरण होके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों हमारी, x की वैल्यू आई थी ना इधर, ये था 9, हाँ तो इधर गए 12, ठीक है दोस्तों। ये 52/9 आई थी हमारे आंसर, ठीक है दोस्तों। 52/9 हमारे क्या थे आंसर थे, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 36 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ये सवाल एक तो क्या फॉर्मूले से करना आसान रहता है। फॉर्मूला क्या होता है, वो MDH होता है दोस्तों। वर्क जो होता है ना उसको हमेशा हम अपॉन में लिखते हैं या डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है ना। MDH वाला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, M1 D1 H1 इजिकल टू M2 D2 H2। दोस्तों अपॉन में क्या आता है W1 या W2, ठीक है। पर दोस्तों जब वर्क समान हो ना तो आप W लिखो या मत लिखो, अगर काम समान है तो आप W लिखो मत लिखो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या H तो दे नहीं रखा है, मतलब H घंटे, तो आप H की वैल्यू लिखो ही मत, H से H वैसे काट दो, नहीं दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ दे क्या लिखा है M1 और D1, तो आप क्या लिखो M1 D1 इजिकल टू M2 D2, ठीक है। इधर M1 दो रखा दोस्तों 15 इंटू 24 और इधर M2 कितना दे रखा है 36 इंटू D2। अब दोस्तों D2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 24, ये जाएगा दोस्तों 36। ये दोस्तों किसके पहाड़ से कट रहा है, ये 12 के पहाड़ से कट रहा है। ये 12 के पहाड़ से जाएगा 2 बार, ये 12 के पहाड़ से जाएगा 3 बार, ये 3 के पहाड़ से 1 बार, 3 के पहाड़ से 5 बार। 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी हो जाएगा 10। तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 10 दिन में करेंगे। दोस्तों ये क्या एक तरह का आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते, जैसे होता है ना कि एक गाड़ी 15 किलोमीटर का एवरेज दे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इतने समय तक यात्रा कर रही है, तो फिर हम क्या करते हैं दूरी निकालते हैं। फिर बोल रहा है कि उसी स्पीड से गाड़ी कितने दिन में टाइम में वो सफ़र कर पाएगी। तो दोस्तों हम दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड और टाइम का गुणा करते हैं या नहीं करते। तो आप यहाँ पे भी 15 इंटू 24 का गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए दोस्तों 15 इंटू 24 का गुणा फिर 36 से डिवाइड कर लीजिए। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 3, ठीक है, 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 10। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा जितने मैंने सवाल आपको समझाया दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो भी आपको अगर अच्छा लगा हो वर्क एंड टाइम का और आपको कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी दोस्तों वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए।
और दोस्तों आपने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करें और आपको जिस टॉपिक की वीडियो देखनी है वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका।